हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उमैर सिद्दीकी और केमिस्ट्री टीचर। और आज का वीडियो लेक्चर पिछले दो लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन में है, जिसका टॉपिक था हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ। ओके, इसमें हमने कुछ पास्ट ईयर न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। वो न्यूमेरिकल्स तो फिर भी आसान थे, वो आप लोगों ने समझ लिया होगा। लेकिन एक न्यूमेरिकल ऐसा आया था पास्ट ईयर में जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हुई। वो ट्रिक रह गई है अभी, तो वो ट्रिक बस समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे ये 5 to 10 मार्क्स सेव हो जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग। नाउ आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए 4 इक्वेशंस होनी चाहिए, जिसमें से 3 इक्वेशंस के हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होंगे, जबकि एक का अननोन होगा। तो चलिए देखते हैं। अननोन आ गया बेटा, अब जो 3 होंगी रिमेनिंग उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होना चाहिए। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन होंगी। नाउ सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन को देखने के लिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो क्वेश्चन मार्क को देखेंगे हम। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इसके एलिमेंट्स देखने हैं। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 4ax3, 5y2, 4a और 6x2y। अब इनमें से किसी भी एक एलिमेंट को ले लो। लेट से मैं लेता हूं 4ax3 और इसको रिमेनिंग 3 इक्वेशंस में ढूंढना है। तो बेटा कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसमें ये गिवन हो सिवाय इक्वेशन नंबर 2 के। तो चलिए यहां पे ये दोनों चीजें सेम आ गई हमारे पास, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे 4 नहीं है। कोई मसला नहीं बेटा, पिछले न्यूमेरिकल्स में समझा था हमने, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाता है। बट जो बच्चों को प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम ये हुई कि सर यहां पर तो ये जो है ये राइट हैंड साइड पर है, जबकि हमें चाहिए ये लेफ्ट पर, मतलब एज अ रिएक्टेंट चाहिए हमें। तो क्या किया जाए। तो बेटा इसका सिंपल हल ये है कि इक्वेशन को रिवर्स कर दो। इक्वेशन को रिवर्स कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। रिवर्सिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय एंड मल्टीप्लाई बाय 4। 4 क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ax3 एक मरतबा मौजूद है, हमें 4 चाहिए। तो चलिए इस 4 को बाद में देखते हैं, पहले रिवर्स करते हैं। रिवर्स जब भी करोगे, देखो ax3 तुम पहले ले आए और जो रिएक्टेंट्स हैं वो हम आपके अब बन गए प्रोडक्ट। नाउ एक चेंजिंग होती है, हमेशा डेल्टा एच एफ का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया। बेटा ये एक्सो था, माइनस साइन क्या शो करता है, एक्सोथर्मिक। तो ये क्या बन गया, एंडोथर्मिक। अगर एंडो होता तो ये क्या बन जाता है, एक्सोथर्मिक। तो बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, याद रखना। ओके, नाउ अब बेटा हमारे पास ax3 आ गया राइट, सॉरी लेफ्ट पर। अब हमें 4 की चाहिए क्वांटिटी, तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 4 हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। याद रहे डेल्टा एच एफ से भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 अब चेंज होकर क्या बन गई, 4ax3 2a2 प्लस 6x2। 2a2 कैसे बना बेटा, 4 और 2 कैंसिल हो गया तो 2 आया, तो ये 2 1 जा 2 2 जा 4। ओके, तो 4 जब यहाँ पे 2 बचा तो 2 3 जा 6। सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना हो गया, 44 किलो जूल। तो बेटा वो इक्वेशन कैंसिल हो जाएगी, इसकी जगह पे कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, न्यू वन। नाउ अब बात करते हैं बेटा 5y2 की। पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम हुई, जो सही मानों में जो प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को, वो इसमें हुई थी। प्रॉब्लम ये थी कि पहले हमारे पास कोई एक इक्वेशन दी हुई होती थी एक एलिमेंट के लिए। भाई ये एलिमेंट ढूंढना है तो एक इक्वेशन में ढूंढ लिया, तो ढूंढ लिया आराम से। बट यहाँ पर 2 इक्वेशंस में ये एलिमेंट गिवन है, तो अब क्या किया जाए। अब ये नहीं कर सकते कि इसको 5 बना दें, तो बेटा ये रह जाएगा। तो क्या किया जाए, तो बेटा हम डिवाइड कर देते हैं दोनों का काम। बेटा हमें 5y2 बनाना है, बिल्कुल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, 3y2 इसमें से ले लेते हैं और 2y2 इसमें से ले लेते हैं। ठीक है, 3 किस में से ले लें, इसमें से, और 2y2 इसमें से ले लें। तो जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y2। अब कोई बच्चा बोले सर 2 ले लेना इसमें से और इसमें से 3 ले लेते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। बेटा इसकी क्या वजह है, थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। क्या है बेटा, स्पेकुलेशन क्या है इसमें, कि यहां पर अगर आप लेट से 3 बनाते हो तो 3 के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज यहां 6 आएगा तो डिवाइडेड बाय 2 करके यहां पे 3y2 बनेगा। मानते हो ये बात। तो बेटा अगर 6 से करूंगा तो ये भी 6 हो जाएगा, तो देखो ना हमें ये भी मिल जाएगा, साथ ही साथ मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको 2 बनाता हूं 2y2, तो बेटा मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से ये डिवाइड करूंगा तो 2 बनेगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 4 तो नहीं चाहिए मुझे।
यहाँ 6 चाहिए, तो मैं ज़्यादा क्या प्रेफर करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को ले लेते हैं। तो इसको मुझे 3y2 और इसको 2y2 देन ऐड कर दूंगा तो 5y2 बन जाएगा। चलिए देखते हैं। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 6। 6 से क्यों कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2 करके कितना हो जाए बेटा, ये 3y2 हो जाए। तो बेटा मैंने मल्टीप्लाई करा इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, ये हो गया 3y2 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है लाजमी से, तो ये हो जाएगा 346.8 माइनस का किलो जूल, मीन्स के एक्सोथर्मिक। तो इक्वेशन अब 3 क्या बन गई मेरे पास, अब ये इक्वेशन नहीं रही, अब मेरी नई इक्वेशन क्या बन गई, 6x2 प्लस 3y2 6x2y। ओके, तो ये भी कैंसिल हो गई इसी तरीके से। अब क्या होगा, अब मुझे कितना चाहिए बेटा, 2 चाहिए। 3y2 आ गया, 5 बनाने के लिए कितना चाहिए, 2y2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि डिवाइड करने पे कितना हो जाए मेरे पास, 2y2। तो चलिए मैं इक्वेशन दोनों को ले लेता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 4। अच्छा हमारे पास लाइफ लाइन भी एक ही बची है, 2 इक्वेशन तो खत्म हो चुकी है ना, तो इसी को कुछ करना है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास 2 और 4 से कैंसिल होगा तो हो जाएगा 2a2, यहाँ पे भी कैंसिल होगा तो हो जाएगा 2y2 और ये हो जाएगा 4ay। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, याद रहे यहाँ नहीं छोड़ना, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया और मेरे पास कितना आ गया, 2a2, सॉरी दिख नहीं रहा, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखा दूंगा, प्लस 2y2 4ay और ये कितना हो गया बेटा, डेल्टा HF 86.4, जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 21 को, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। चलिए अब इनको इनकी जगहों पर रख देते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 भी कैंसिल हो गई। अब जो न्यू इक्वेशंस आई हैं तो वो कुछ ऐसे बनेंगी, ये बन गई नई इक्वेशंस। देखो ये मैंने चेंज कर दी, ये चेंज कर दी और ये लास्ट में आया था 86.4, ये नई इक्वेशंस बन गई। अब क्या करना है बेटा, अब तो बेटा आसान हो गया। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए और बीच में साइन चाहिए प्लस का, तो बेटा मेरे पास ये मौजूद है और ये मौजूद है। अगर इन तीनों इक्वेशंस को प्लस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। देखो कैसे, 4x3 यहाँ से आया और इन दोनों को प्लस करने से 5y2 और दोनों को प्लस कर दूं तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो हम सारी इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 अब ऐड करेंगे तो बेटा ये वैल्यूज भी ऐड करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया, सारे लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ ऐड किया, इसमें ऐड ये दोनों किए, फिर ये दोनों ऐड किए, तो मेरे पास ये एक टर्म आ गई। नाउ फिर मैंने इसमें ये और ये ऐड किया राइट हैंड साइड पे। सो अब जब मैंने इन सब को ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी बनी बेटा, -216.4। अपने पास सॉल्व भी करते जाओ ना साथ साथ। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये y2 और ये y2 प्लस होकर कितना हो जाएगा, 5y2 हो जाएगा। देखो 2a2 आमने सामने, जब इक्वल्स टू के इधर होता है 2 और 2 तो हम ऐसे करके कैंसिल करके 1 इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं ना। तो इसी तरीके से ये और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा आमने सामने, साइन भी सेम है। अच्छा 6x2 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक जैसे हैं, और ये हमारे पास हो जाएगा 5y2। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, कितना हो गया 4। देखो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, वही बन गई। देखो ना ये और ये चीज़ें आ गई। ओके, तो हमारे पास आंसर है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो जब भी 2 गिवन है तो उनको 2 हिस्सों में तोड़ दो, 3y2 और 2y2 में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। थोड़ी सी स्पेकुलेशन करनी है लेकिन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो फ़ौरन कमेंट में मुझसे पूछा करो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करके देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ये बहुत ईजी है। यहाँ पर कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। नाउ 2 कार्बन प्लस 3H2 बनाता है कितना बेटा, C2H6। अब हमारे पास वही 4 इक्वेशंस होंगी, बिल्कुल ये 4 इक्वेशंस है हमारे पास। अब क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमें देखना है रिक्वायर्ड क्वेश्चन मार्क से पहचान लिया मैंने। अब क्या काम करना है मुझे, अब मुझे कार्बन देखना है, कार्बन की क्वांटिटी कितनी है। कार्बन की क्वांटिटी देखते हैं बेटा, यहाँ पे 2 कार्बन, क्या किसी और के पास है कार्बन, यस बिल्कुल है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, -788। नाउ अब क्या करना है,
अब मुझे हाइड्रोजन देखना है, तो हाइड्रोजन को देखने के लिए कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है बेटा, थर्ड वाली में। तो चलिए थर्ड वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि एक हाइड्रोजन है वहाँ पर। इसको मैं थोड़ा तेज़ लेके जाऊँगा क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर्स में अच्छा खासा समझा चुका हूँ, उनके लिंक्स भी दे दूंगा मैं। ओके, समझ लेना, आपके 10 मार्क्स नहीं तो 5 मार्क्स तो हर बोर्ड में आपके सेव होंगे ही, ठीक है। हमारे बोर्ड में 10 मार्क्स का भी आ जाता है। तो चलिए कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो -858 किलो जूल पर मोल हो गया। नाउ अब क्या करना है बेटा, मुझे ये दोनों कैसे चाहिए प्लस में, इन दोनों को प्लस करना है। तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 ऐड किया तो बेटा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐड हो गए और राइट हैंड साइड वाले बीच में एरो आ गया। तो ऐड किया मैंने, इन दोनों को भी ऐड किया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो आपको पता है -788 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये ऑब्वियसली ऐड ही होगा और साइन माइनस का आएगा। सो ऐड किया मैंने। अब यहाँ पे देखो 2O2 हमारे पास O2 2 हैं, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 7/2O2। एलसीएम लेके देख लेना, 2 + 3/2, तो ये उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 + 3/2 इट मीन्स 7/2। ओके, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ये आ गया, बिल्कुल आ गया, O2 रह गया, ये मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूं, और ये भी नहीं चाहिए मुझे। तो क्या कोई ऐसी इक्वेशन है, देखो बेटा ये इक्वेशंस तो कैंसिल हो गई, ये लाइफलाइन खत्म हो गई हमारे पास, अब ये लाइफलाइन से ही कुछ करना है। तो चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पर और यहाँ पर सेम चीज़ें हैं, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 5, सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा सबको लेफ्ट वालों को लेफ्ट में किया और राइट वालों को राइट में किया। तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो इनकी ये वाली वैल्यूज़ को भी सब्ट्रैक्ट किया, और जब इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बेटा साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये यहाँ पर आ रहा है सब्ट्रैक्ट, तो माइनस और ये पहले से माइनस था, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो तो H2 और H2O कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ये वाला और ये वाला, क्योंकि प्लस माइनस में है ना, एक साइड पर कैंसिल हो गए। O2 देखो ये भी प्लस माइनस में है, तो ये भी कैंसिल होने चाहिए, देखो ये भी कैंसिल हो गए। अच्छा 7/2 O2 देखते हैं, तो ये भी प्लस माइनस में, तो कैंसिल हो गए। नाउ अब नई इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास, और देखो ये हमें राइट पे चाहिए था, तो राइट पे चाहिए था, तो ये माइनस का है और इक्वेशन के उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। ये सब जानते हैं हम, इक्वेशन के उधर जाके क्या बन जाता है, प्लस का। तो बेटा ये उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का। तो अब जो नई इक्वेशन बनेगी वो 2 कार्बन + 3H2 C2H6 इथेन। तो हमारे पास ये वैल्यू आई डेल्टा HF की। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं फौरी रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद आई है, और इसके डेली लेक्चर्स देखते रहो, मैं डेली अपलोड करूँगा। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक।